हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है हम मैथमेटिक्स में जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? ट्राइंगल्स में यूज़ करते हैं। और लेकिन इसको हम सारे ट्राइंगल्स में नहीं बल्कि स्पेसिफिकली एक ही ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये थ्योरम ऐसा क्या कहती है जिसके लिए हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं? ये जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, इसे ग्रीक के एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने ये थ्योरम डिस्कवर की और उन्हीं के नाम पर इसको पाइथागोरस थ्योरम नाम दिया गया। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज़ करते हैं, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीन साइड्स में से दो जो साइड्स होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर ये ट्राइंगल ए बी सी ये एक ट्राइंगल है तो इसमें ए बी और बी सी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री एंगल। तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और एंगल ए और सी दोनों मिलकर 90 डिग्री है। एंगल बी जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस। और जो बाकी की जो दो साइड्स बच गई ए बी एंड बी सी, इनमें से एक को हम कहते हैं परपेंडिकुलर और दूसरे को कहते हैं बेस। ये डिपेंड करता है किस पे? हमारे एंगल पे। अगर हम एंगल सी के रेफरेंस में बात करेंगे तो ए बी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और अगर हम एंगल ए के रेफरेंस में बात करेंगे तो उसके अपोजिट जो साइड होगी बी सी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम को राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ करते हैं। किस पर्पस के लिए? फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके बीच का हम इसमें रिलेशनशिप निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी जो कि राइट एंगल है और कहाँ पर है? एट एंगल बी। अब एंगल बी के अपोजिट जो साइड है ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस। इसका मतलब क्या है? ए सी जो है वो हाइपोटेनियस हो गई। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इट इज इक्वल होता है किसके? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मतलब ए सी, आपकी जो साइड ए सी है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं जहाँ पर ये तो कंफर्म है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या होती है? राइट एंगल जो होता है उसके अपोजिट वाली साइड। तो ए सी हमारी हाइपोटेनियस हो गई। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा रिमेनिंग जो टू साइड्स बची हैं उसके बराबर। इसको हम दूसरे फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं? ए सी का स्क्वायर जिसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपको पता है इन दो में से एक साइड परपेंडिकुलर और एक साइड बेस होगी। ये अलग मैटर है कि वो कौन सी साइड बेस होगी कौन सी परपेंडिकुलर होगी, वो डिपेंड करेगा एंगल पे। लेकिन एक परपेंडिकुलर और बेस है, इसका मतलब इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर है एक बेस है। तो हम इसको परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम हमारी पाइथागोरस थ्योरम को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हमने साइड के फॉर्म में लिख दिया ए सी का स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और दूसरा हमने इसको लिखा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जहाँ कहीं भी हमारे राइट ट्राइंगल में साइड्स के रिलेशन की बात आएगी, हमें कोई साइड निकालनी है, अगर हमें दो कोई साइड्स दी गई है, थर्ड साइड निकालनी है, तो हम वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ये पाइथागोरस का जो यूज़ है हम वाइडली यूज़ करते हैं, सिर्फ आपकी क्लास 10th में ही नहीं, हम आगे फ्यूचर में मैथमेटिक्स में फिजिक्स में बहुत जगह इसका यूज़ होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और हाँ,
स्पेशली जब हम सीबीएसई की बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आते हैं, इसका प्रूफ आता है आपके लिए। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, जो राइट एंगल है 90 डिग्री, कहाँ पर, एंगल बी पर, और हमें बोला गया है कि हमारी जो साइड है AB वो 3 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड करनी है AC। अगर हमें AC फाइंड करनी है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हमें ये फाइंड करना है। तो AC का स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 60, तो AC का स्क्वायर कितना हो गया 25। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे AC इट इज़ इक्वल्स टू दिस, तो AC हमारा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम कोई भी एक साइड निकाल सकते हैं, अगर हमें दो साइड राइट एंगल ट्राइंगल में दी गई है। अगर हमें ये दी गई, ये दोनों दी गई है तो AC निकाल सकते हैं, AB AC दी गई है तो BC निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी एक साइड निकाल सकते हैं। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे, आप उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।